अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट का नाम जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर से शुरू होकर इस वक्त पूरी दुनिया में ये नाम जो है वो जाना पहचाना नाम है। यकीनन इन्होंने अपनी कारकर्दगी की बिना पर सारी दुनिया में नाम कमाया है। कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट हर साल की तरह यकीनन जैसे पिछले साल इन्होंने अपने बच्चों को जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं यहाँ कोर्ट में, उनको उम्रे की सआदत के लिए वो अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए लेकर गए थे पिछले साल भी, और इस रवायत को बरकरार रखते हुए कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने इस साल भी जो है 12 बच्चे जो है वो और एक उनकी टीचर और साथ में जो इसके अलावा जो बाकी स्टाफ के लोग हैं जो उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए इस साल भी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मकामी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जहां पर प्रेस ब्रीफिंग में जो चेयरमैन हैं चौधरी अख्तर साहब, कोर्ट के चेयरमैन, उन्होंने बताया कि किस तरह वो हर साल की तरह इस साल भी जो है वो बच्चों को उम्रा की सआदत के लिए लेकर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के। इनसे बात करते हैं कि इनकी अनथक मेहनत और कोशिश के बाद जो है ना ये मुमकिन हुआ है कि जहाँ पर बच्चे जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे शहरी बन रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी सआदत है उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी जो कि बिन माँ बाप के बच्चे हैं। उनको इन्होंने कभी भी आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि ये बच्चे यतीम हैं, और इतनी बड़ी सआदत है उनके लिए कि ये हर साल उन जो है ना 12-13 बच्चों को हर साल जो है ना वो उम्रे की सआदत हासिल कराते हैं। तो इस वक्त चौधरी अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो दिली तौर पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने पिछले साल की तरह इस साल भी जो है ना इन बच्चों को उम्रे के लिए आप लेकर जा रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत बहुत बड़ा कदम है। जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करें यकीनन वो भी बहुत बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब आप उन्हें अल्लाह के घर लेके जा रहे हैं तो मेरे ख़्याल से ये बच्चे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बच्चों को हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे? सबसे ज़्यादा जो खुश नसीबी है वो मेरी है, और वो खुश नसीबी ये है कि मैं इन बच्चों के साथ उम्र पे जा रहा हूँ और मुझे ये सादत नसीब हो रही है। दूसरी बात ये बच्चे ये खुश नसीब हैं, और ये मैं नहीं समझता कि मेरी वजह से ये उम्र पे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा ने इनको बुलवा लिया है, इनका बुलावा आ गया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी से यतीम नहीं होता, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। इसी तरीके से अल्लाह ने इनको बुलवा लिया था, इनका बुलावा आ गया और ये जा रहे हैं, और वसीले हम और आप बने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए पिछले साल जब मैं बच्चों के साथ उम्रे पे गया था, एक मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र हुआ था जब हर मरबैन में जाकर दुआ मांग रहे थे इन बच्चों के साथ। एक अजीब सी कैफियत थी, और वो कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता। इन बच्चों के साथ सफ़र करना, उम्रा करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शहादत है, और अल्लाह ताला इन यतीम बच्चों की दुआएं कभी रद्द नहीं करता। ये मेरा अपने रब पे इतना पुख्ता यकीन है, और जब वहाँ जाकर ये बच्चे मेरे लिए और आपके लिए दुआ करते हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं। और जैसे मैंने बताया कि इनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कोर्ट किसी अख्तर की कोई कारकर्दगी से नहीं बना। मैं तो एक चौकीदार हूँ, 12 साल से बस चौकीदारी का काम निभा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे भाई, आप जैसे दोस्त, तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रेस मीडिया वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर कोर्ट का साथ ना देते तो शायद कोर्ट की आवाज़, कोर्ट की गूंज मीरपुर से बाहर ना निकल पाती। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कोर्ट की आवाज़ पहुँच रही है, और कोर्ट को देखने के लिए लोग मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी सआदत है। इंशाअल्लाह जैसे मैंने शुरू से याद किया था कि जितनी इंसान खुदा ने मुझे सांसें और ज़िंदगी दी है, कोर्ट के लिए वक्त किया, हम इस काम को जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। सब 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले के बाद ये सफ़र शुरू हुआ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आज आपने बताया है कि जो सेकंड फ़ेज़ और थर्ड फ़ेज़ पे आप माशाल्लाह हॉस्टल भी जो है ना बच्चों का तामीर कर रहे हैं, तो ये तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही है बच्चों की। तो इस हवाले से आपका बड़ा प्लान जो है ना वो आगे क्या क्या है आपके? बहुत से प्लान्स हैं इंशाल्लाह। जैसे इंसान को जीने के लिए सांसें और ख़ुराक चाहिए, और मुझे मज़ीद कोर्ट के प्रोजेक्ट्स करने, ये मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक नशा बन गया कि कोर्ट को उस मकाम तक पहुंचाना जहां तक हमारी सोच शुरू होती है। इंशाल्लाह मज़ीद जो हुकूमत ने हमें 650 के करीब जो ज़मीन दी है,
साथ ही कोर्ट के, उसके ऊपर बहुत से मंसूबे हमारे इंशाल्लाह। और वो तमाम जो मंसूबे हैं वो यतीम बच्चे और इंसानियत के लिए, फलाह बहबूद के लिए, जो गरीब गुरबा हैं उनके लिए बहुत से मंसूबे इंशाल्लाह आस्ता आस्ता रिवील करेंगे उनको। जो बच्चियों का हॉस्टल है इंशाल्लाह 3 मार्च को उसका इफ्तिताह करें, जो 500 यतीम बच्चियों की रिहाइश बन रही है उसका 3 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। और इंशाल्लाह ये साबित कर देंगे कि इतना बड़ा जो इतनी बड़ी ब्लॉक, इतना बड़ी बिल्डिंग हमने 18 माह में कैसे मुकम्मल की है। ये अल्लाह का करनामा है, हम तो सिर्फ नियत करते हैं, अल्लाह ताला वसीले बनाता है। और मेरे लिए आप जैसे नौजवान, जैसे एक बीमार के लिए उसको एंटीबायोटिक चाहिए ना, आप मेरे लिए एंटीबायोटिक है। आप मेरे लिए बहुत जज्बा पैदा करते हैं। जब आप लोगों को देखते हो कोर्ट के साथ शाना बशाना चलते हुए, तो मेरे अंदर एक मज़ीद हिम्मत पैदा होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ निकला था अकेला, लेकिन अब बहुत बड़ा कारवां बन गया। ये आप लोगों और आप जैसे दोस्त और भाइयों की मेहरबानी और शफ़क़त है कि कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छी सी पहचान बन गई है पूरी दुनिया में। अकेला ही चना था जानबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। यकीनन चौधरी अख्तर साहब ने जिस दिन ये सफ़र शुरू किया था ये बिल्कुल अकेले थे, लेकिन आज इनके साथ एक बड़ी तादाद में जो है लोग इनके साथ चल रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं और अपने डोनेशन से जो कोर्ट की बुनियादें मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। आज जो बच्चे उम्रे पर जा रहे हैं, बच्चों की खुशी जो है वो दीदनी थी। बच्चों खुशी के मारे जो है यकीनन बच्चों की आंखों में आंसू थे कि अल्लाह पाक के घर की हाज़िरी के लिए वो जा रहे हैं। कोर्ट का ये कारनामा है कि पिछले साल भी उन्होंने 12 बच्चों को उम्रे के लिए लेके गए थे। इस साल भी जो है ना वो 12 बच्चे और उनके एक टीचर और साथ चौधरी अख्तर साहब ख़ुद भी उम्रे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी हाज़िरी को कबूल करे और स्पेशली जो लोग उम्रे की शहादत के लिए जाने वाले बच्चों को जो डोनेट कर रहे हैं, जो उम्रे के लिए पैकेज जो अनाउंस किया है, अल्लाह पाक उनके भी रिज़्क़ में बरकत डाले। और बहुत सारे हमारे जो देखने सुनने वाले भाई हैं उनको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट की मजबूती के लिए काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें ताकि ये इदारा मज़ीद मजबूत हो सके। यतीम के सर पर दस्त शफ़क़त रखने वाला यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह पाक के बहुत ही करीब होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।